Hello everyone, welcome to सबका टॉपर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो एनसीईआरटी बुक से आपका जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस. इससे पहले जो है हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को डिस्कस कर लिया था. आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे और लिम्फ पोर्शन जो आपका बचा था उस वाले वीडियो में, तो उसको भी हम लोग जो है यहाँ पर पूरा जो है डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक ही काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इससे जो है आपको ब्यूटीफुल सा वंडरफुल सा जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहता है. ठीक है, आपको मिलता रहेगा वो अच्छा सा कंटेंट, और उसके साथ ही साथ जो है जो भी चीज़ें अपलोड हो रही हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे. वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, बिकॉज दैट इज़ मोटिवेशन फॉर मी ओनली. ठीक है, तो उसको मुझे भी सपोर्ट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आपको इतना काम तो करना ही है. ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो. ठीक है, कमेंट वमेंट सब करो, जो भी नोटिफिकेशंस आपको लगती हैं तो आप कमेंट करो. ठीक है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो भी आप कमेंट ज़रूर करो. तो आज हम लोग लिम्फ को स्टडी कर लेते हैं पहले, फिर हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स जो आपका न्यू टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे. लिम्फ जो है, जैसे आपने ब्लड पढ़ा था उसी तरह से लिम्फ भी है. लिम्फ मैंने 9th में भी आपको बताया हुआ है, जो 9th की वीडियोज़ है उनमें भी हमने लिम्फ को डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, देर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. इसको हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जो एक दूसरा फ्लूइड है जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है थ्रू द पोर्स. अब ये समझना है आपको किस तरह से लिम्फ बनता है. ठीक है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज हमने डिस्कस किया था इससे पहले, याद है, कैपिलरीज यहाँ पे हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो जो कैपिलरीज की वॉल्स हैं, ठीक है, कैपिलरीज की वॉल्स में पोर्स हैं. कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इस पोर्स से थोड़ा प्लाज्मा, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है ये रिलीज हो जाते हैं. ब्लड सेल्स पता है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो थोड़े से प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं. इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज, जो टिश्यूज होती हैं उनके सेल्स जो होते हैं, टिश्यू मतलब सेल्स का ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू. तो वो जो टिश्यूज होते हैं उनमें जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है, उसमें रिलीज हो जाते हैं टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, और फिर ये टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ कहलाते हैं. एक बार फिर से समझो, जो आपका कैपिलरीज है उनकी जो वॉल्स हैं उनमें पोर्स प्रेजेंट है. उस पोर्स से सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स जो है वो एस्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, जो कि आपके टिश्यूज में सेल्स के बीच की जो स्पेसेस हैं वहाँ चले जाते हैं, और ये बनाते हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ. इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड. बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही होता है, सिमिलर ही होता है, बट कलरलेस. लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जाता है तो लेस प्रोटीन इसमें होता है. लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज. इसकी स्पेसिफिक कैपिलरीज होती हैं, उनको हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज. फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस, इन इंटरसेलुलर स्पेसेस से निकलकर लिम्फ कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, विच ज्वाइन टू फॉर्म. और ये बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में बनाती है लार्ज लिम्फ वेसल्स. बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल्स बन जाती हैं दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन्स. तो आपको क्या बताया गया है कि वो वहां से निकल करके लिम्फेटिक कैपिलरीज में चली जाती हैं और फिर वो एक साथ में लिम्फ वेसल्स बना देते हैं. लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम, ये उसका फंक्शन आपको याद रखना है. ठीक है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. बेसिकली लिम्फ का जो है ना वेस्ट रिमूवल का काम होता है. ठीक है, तो लिम्फ क्या करते हैं, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट जो होता है इंटेस्टाइन से, उसको कैरी करता है एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड जो होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, उनको ब्लड में फिर से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है लिम्फ. तो बेसिकली आपको याद रखना है कि डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट जो है उसको इंटेस्टाइन से फिर ये कैरी करता है और एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन कर देता है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से रिलीज होते हैं उनको इनटू द ब्लड. ठीक है, तो ये आपको लिम्फ जो है बहुत लेस दे रखा है आपको इसमें. वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है इसका एक डिफरेंट. इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो है 9th में बताई थी, उनको जिनको पता होगा वो आप एक बार फिर से रिवाइज करो. बाकी आपको लिम्फ का यही चीज़ें कुछ कुछ याद रखनी है कि लिम्फ कैसे जो है बन जाता है, और उसके बाद लिम्फ जो है उसका अपना लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल्स और वेन्स होती हैं लिम्फेटिक. ठीक है, तो उसको याद रखना है. और बेसिकली वेस्ट रिमूवल इसका जो है बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी में होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन
प्लांट्स की। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में क्या है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2 एंड फोटोसिंथेसाइज एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स नेमली लीव्स। इसको हमने डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस आपने पहले भी पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे थे कि कैसे CO2 से उसको जो है फोटोसिंथाइज कर लेते हैं वो लोग एनर्जी को, और स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स, लीव्स में जो है इनका वर्क होता है सारा, ये सब हमने डिस्कस किया है पहले भी, ठीक है। द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। और चीज़ें जो है वो रॉ मटेरियल जो चाहिए होती है उनके प्लांट बॉडीज़ को, उनको उसे जो है सेपरेटली लेना पड़ता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि इस तरह से उनका जो है फूड प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन और चीज़ें भी तो हैं जो उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और कुछ चीज़ें भी उनको रिक्वायर्ड होती हैं, वो दूसरे तरह से जो है उनको लेनी होती है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। प्लांट्स के लिए तो सॉइल ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है रॉ मटेरियल का, लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, बेसिकली ग्रोथ के लिए। फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द प्लांट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। तो इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, उस पार्ट से जो सॉइल से कॉन्टैक्ट में होता है। कौन सा होता है, रूट होता है, नेमली रूट्स। If the distances between the soil contacting organ and chlorophyll containing organs are small, अगर इनके बीच में कम डिस्टेंस हो, सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन यानी कि रूट्स और क्लोरोफिल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स यानी कि लीव्स, अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम हो तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इस सिचुएशन में एनर्जी भी ईजिली डिफ्यूज हो जाएगी, रॉ मटेरियल्स भी ईजिली डिफ्यूज हो जाएंगे। आपने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी है ना, तो उस तरह से जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो जाता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी। तो डिफ्यूज़ हो जाएंगे इजीली, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा होता है रूट से लीफ में। अगर आप ट्रीज़ को देखो तो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस, क्या इतने में आपका डिफ्यूजन पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। बट इफ़ दीज डिस्टेंसेज बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। तो अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, जैसे प्लांट बॉडी डिज़ाइन में क्या चेंजेस होंगे, उनकी ग्रोथ हो जाएगी, तो ये ज़्यादा जो है डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होता कि लीव्स को रॉ मटेरियल रूट्स के थ्रू जो है नाइट्रोजन और भी जो रॉ मटेरियल चाहिए वो लीव्स को मिले, और लीव्स में जो प्रिपेयर होता है फूड वो उसकी जो एनर्जी है वो रूट्स को मिले। तो ये रॉ मटेरियल लीव्स में नहीं पहुंच पाता और रूट्स में एनर्जी जो है वो नहीं पहुंच पाती। A proper system of transportation is therefore essential in such situations। तो ऐसी situations में क्या होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। अलग अलग बॉडी डिज़ाइन जो है जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी नीड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं हर एक बॉडी डिज़ाइन के। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं करते, एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स। और ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है, कि प्लांट की बॉडी में क्या होता है, डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं। टिश्यूज़ चैप्टर में डिस्कस किया था प्लांट की बॉडी में जो है 9th क्लास का, ठीक है, उसमें डेड सेल्स ज़्यादा होते हैं, और वो क्योंकि वो मूव नहीं करते इन मैनी टिश्यूज़, एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स। इसलिए प्लांट और ह्यूमन में क्या होता है, प्लांट की लो एनर्जी नीड्स होती हैं, एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। इसलिए प्लांट क्या कर सकता है, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी यूज़ कर सकता है। द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे ऑपरेट करना है ये लार्ज हो सकता है प्लांट्स में, जैसे कि आपका टॉल ट्रीज़ है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आप देखो आगे बढ़ते हैं। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा उसमें क्या चीज़ें मूव होंगी, जो एनर्जी बनती है लीव्स में, और जो रॉ मटेरियल बनता है, एनर्जी तो लीव से जाएगी जहाँ जाना है, और रॉ मटेरियल रूट से जाएंगे। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। इनके अपने independent tubes होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे xylem and phloem के बारे में। One, the xylem moves water and mineral obtained from the soil। soil से जो भी water और mineral obtain होता है उसे कौन move करता है, xylem, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। The other phloem transports products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the प्लांट। और जो दूसरा है फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो भी फूड प्रिपेयर होता है उसको फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है लीव से, वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9th। आपने से स्टडी किया हुआ है 9th क्लास में, टिश्यूज़ चैप्टर में ही स्टडी किया है इन टिश्यूज़ के बारे में, इन स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर।
पहले आपको पता हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है कौन करता है, जाइलम. In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. आपको याद रखना कि xylem tissue में कौन कौन से सेल्स हैं, वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, ये सब सेल्स के इनके नाम हैं जो वर्क करते हैं. वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स 4 होते हैं, ठीक है. जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स. लेकिन वर्क कौन करते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स. स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस. अब मैं आपको ये बताती हूँ ज़रा. देखो इसमें क्या होता है कि आयंस आपको बताया गया है कि जो भी मिनरल्स वगैरह एंटर करते हैं वो आयंस की फॉर्म में वहाँ एंटर करते हैं, ठीक है. तो होता क्या है कि रूट्स जो होती हैं उन सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस. अब इन रूट्स में जो सेल्स सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं प्रॉपरली, वो इन आयंस को ले लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन आयंस हो गए. तो इस तरह से जो इनके आयंस होते हैं उनको ले लिया जाता है. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल. इस तरह से क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रूट और सॉइल में. आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में जो है दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है. वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. अब आयनिक डिफरेंस को हटाने के लिए वाटर मूव करता है, वाटर मूव्स, है ना. देखो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट, रूट में मूव करता है फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. क्योंकि वाटर के साथ ही मिनरल्स भी मूव करते हैं, तो वाटर जो है वो इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए मूव करता है. दिस मीन्स दैट देयर इज स्टीडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम. और रूट के जाइलम में वाटर मूव कर गया इस तरह से आयनिक डिफरेंस की वजह से, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडीली पुश्ड अपवर्ड्स. और धीरे धीरे ये ऊपर ऊपर पुश होता रहता है, ठीक है, ऊपर जाता है फिर ये. हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स. हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आयनिक डिफरेंस जो है ये बहुत ऊपर तक नहीं वर्क कर सकता. मतलब अगर आपका ट्री बहुत बड़ा है ना, लाइक बैनियन ट्री है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा ऊपर तक तो वाटर चला जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है ना वो, तो ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकता. जैसे कि हम किसी प्लांट्स में देखते हैं ये वर्क नहीं करता. प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी. तो इस सिचुएशन में प्लांट्स जो है, जो बिग प्लांट्स होते हैं, वो दूसरी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ताकि ऊपर तक जा सके. देखो, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. अब इसको समझना. Provided that the plant has an adequate supply of water, अगर हम ये मान लें कि प्लांट के पास क्या है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है. द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा. अब जो वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन है ना, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर. आपको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस याद है ना, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट होता है. इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स. उसको कौन रिप्लेस करेगा. अब जो वाटर लॉस हो गया उस वाटर को फिर कौन रिप्लेस करता है, जाइलम वेसल्स में जो वाटर होता है उस जगह को रिप्लेस करता है इन द लीफ, ठीक है. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction pressure, suction pull. आपको ये पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन जो होता है वाटर का, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो होता है लीव्स के थ्रू, उससे एक सक्शन पुल क्रिएट होता है. वाटर ये पुल क्या करता है एक्चुअली, ये एक्चुअली वाटर को ही पुल कर लेता है फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स. तो रूट से ही वाटर ऊपर पुल हो जाता है. अभी आपको मैं डायग्राम में भी समझाऊंगी. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ये आपको पता होना चाहिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है. दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स लॉस ऑफ वाटर, ये पता है ना, लॉस ऑफ वाटर का लॉस होना वेपर की फॉर्म में. एरियल पार्ट्स मतलब वो सारे पार्ट्स जो एयर के कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है. Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaf. इसलिए हम कहते हैं कि transpiration upward movement of water में help करता है. It also helps in temperature regulation. क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो उस सिचुएशन में फिर उस अकॉर्डिंगली जो है टेम्परेचर को प्लांट रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपिरेशन को रोक भी सकता है और कर भी सकता है. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट. ये जब हम देखते हैं ना, ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है, जब रात होती है, उस समय ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है. ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम. डे टाइम में तो आपको पता ही, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो उस समय ट्रांसपिरेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है मूवमेंट ऑफ वाटर का. अब यहाँ पे देखो डायग्राम, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन अ ट्री. यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कहाँ हो रहा है, जो भी ग्रीन पार्ट है, वैसे तो हर जगह से होता है ट्रांसपिरेशन, लेकिन मेजर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. तो ये जो ग्रीन
पार्ट है उससे ट्रांसपिरेशन वेपर आउट हो रहा है, और यहाँ पे पानी ना होने के कारण क्या हो रहा है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, सक्शन पुल होता है, जिसके कारण रूट से जो है पानी फिर वहाँ जाता है। ये आपने कभी किया भी होगा, कभी हम लोग स्ट्रॉ से भी इस तरह का काम करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, इसको हम स्टडी करेंगे फ्लोएम के बारे में। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ये हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, अब जो भी हमने प्रोसेसेस होती है मेटाबॉलिक प्लांट्स में, उनका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो उसका प्रोसेस है प्लांट का, उसका जो प्रोडक्ट है, आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स, वो लीव्स से कैसे, वेयर दे आर फॉर्म, मतलब लीव्स में तो फॉर्म होता है, ठीक है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे लीव से और जगह जाता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। आपको पता होना चाहिए ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब जो सॉल्युबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के, जो प्रोडक्ट है, जो फूड प्रिपेयर हो चुका है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, उसे हम ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू वो होता है, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन, इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए और उसमें कंफ्यूज भी मत होना। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, और हमें पता है कि वेस्कुलर बंडल के फ्लोएम में होता है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, फ्लोएम जो है अमीनो एसिड्स को और दूसरे सब्सटेंसेस को भी जो है ट्रांसपोर्ट करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। इन सब जगह पर जो ग्रोइंग ऑर्गन्स है वहाँ पर ही प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अमीनो एसिड्स वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स, अब ये भी उसका पार्ट है, फ्लोएम के भी उसी तरह से पार्ट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल की हेल्प लेने का मतलब ये होता है कि सीव ट्यूब का जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सब कंपेनियन सेल करता है। ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है। बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, ये जो फूड है वो तो आपका अपवर्ड भी मूव करता है और उसके साथ ही साथ जो डाउनवर्ड भी जो है फूड आपका मूव करता है। वाटर तो वन वे मूव करता है, लेकिन फूड बाई डायरेक्शनल होता है। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, अब हम कहते हैं कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको तो हम फिजिकल फोर्सेस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलोकेशन जो फ्लोएम में इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, इसमें एनर्जी यूज होती है, इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज की जाती है। मटीरियल लाइक सक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, सक्रोज को ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम टिश्यू में एनर्जी के थ्रू, मतलब इसमें एनर्जी लगती है। एटीपी पता है, याद है, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे हमने पीछे भी पढ़ा है। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, इस तरह से जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो। ऑस्मोसिस के बारे में आप लोगों को मैंने 9th में बता रखा है, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस डिटेल में बताना होता है तो आपको मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इससे क्रिएट होता है जिससे वाटर मूव करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब एक तरह से समझ लो डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन वाटर के केस में होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और इसके थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होता है इससे वाटर मूव करता है। दिस प्रेशर मूव सम मटीरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर, ऐसे ही होता है, जहाँ ज़्यादा प्रेशर जहाँ कम प्रेशर उस जगह मूवमेंट हो जाती है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, इस तरह से जो प्लांट की नीड है उस अकॉर्डिंगली मूवमेंट होता है मटीरियल का। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, जैसे कि स्प्रिंग टाइम में, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो शुगर रूट या स्टेम में स्टोर रहता है वो शुगर बर्ड्स में चला जाता है, क्योंकि उसे ग्रो होना होता है, हमें पता है ना, बर्ड्स को ग्रो होना होता है तो इसीलिए उसमें चला जाता है। तो इस अकॉर्डिंगली मूवमेंट उसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण हो पाता है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को भी डिस्कस कर लिया, इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स को भी डिस्कस कर लिया था। तो इस तरह से आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका एक्सक्रीशन, उसके बारे में, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा, ब्रॉड टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर का लास्ट रहेगा ये, इसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि ब्यूटीफुल सा अच्छा सा बेस्ट कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो भी क्वेरी है, मॉडिफिकेशंस के लिए कोई सजेशन है तो उसको कमेंट भी ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।